खबर से। बीजेपी महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ आगमन आज। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर तो लखनऊ पहुंचेंगे बीएल संतोष। 2024 को लेकर के तैयार होगी बीजेपी की नई रणनीति। मंथन लगातार जारी है। संगठनात्मक बैठकें करेंगे और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पार्टी के अभियानों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे कि अब आगे किस लाइन पर, किस ट्रैक पर चलना है, आगे की क्या कुछ ठोस रणनीति होगी। तो बीजेपी महामंत्री बीएल संतोष आज लखनऊ पहुंच रहे हैं और लखनऊ पहुंचने पर एक संगठनात्मक बैठक करेंगे और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष हैं पार्टी के अभियानों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, जिसमें राधा मोहन सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित तमाम जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, वो सब वहां पर मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर के लक्ष्य यही है 2024 को फतेह करना। अब 2022 के बाद अब बारी 2024 को लेकर के है, लेकिन अभी से बूथ मजबूत करना है, रणनीति बनानी है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से बूस्टअप करना है, किस तरीके से जो अपनी योजनाएं हैं वो लोगों तक कहीं ना कहीं पहुंचानी है। तो बीजेपी महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पे संगठन को और किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए, इसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो राधा मोहन सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 2024 को लेकर के और अभी हाल फिलहाल जो चुनौती है वो इस तरीके से अगर तारीखें आ जाती हैं तो नगर निकाय चुनाव को लेकर के चुनावी रणनीति किस तरीके से, अब छोटी सरकार बनाने को लेकर भी तैयारी, क्योंकि निकाय चुनाव के बारे में कहा जाता है कि छोटी सरकार बनाने को लेकर, तो इसके लिए भी अब किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, गांव-गांव में अपनी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाना है और बड़ी बात की है कि उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है कि उस योजना को, जिस खास वर्ग के लिए योजना तैयार की गई, उसका लाभ उस वर्ग तक पहुंच रहा है या नहीं। इसके लिए भी लगातार बूथ मजबूत, तो 24/7 लगातार चुनावी मोड में, और इस बीच कहा भी जाता है कि लगातार इस तरीके से कार्य योजना के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। संगठनात्मक बैठकें करेंगे राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन को किस तरीके से और दुरुस्त किया जाए आगामी चुनाव को लेकर के। तो राधा मोहन सिंह, भूपेंद्र चौधरी सहित तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद रहेंगे। और इस दौरान आपको बता दें कि बैठकों का दौर इस बीच लगातार जारी है, चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर के हो या फिर अन्य योजनाओं को लेकर के हो। एक तरफ ग्लोबल समिट में भी किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है और जो निवेश था वो लगातार आ रहा है। तो लगातार ये चीजें बताने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से काफी है कि काम किस तरीके से हो रहा है, एक कार्य योजना के तहत काम किया जा रहा है। तो 2 दिवसीय दौरे पर फिलहाल 2024 को लेकर के, लेकिन अब काम के जरिए जनता के बीच आना है, काम को ही बताना है और काम के जरिए ही वोट मांगना है। तो इसके लिए अब अगर जनता के बीच में जाना है तो आपको काम भी बताना, की समीक्षा भी चाहिए। जनता भी आखिर अब पूछती है कि अगर काम किया, जो योजनाएं की, उनका लाभ कितना मिला। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संजय चौहान। संजय, बहुत बहुत स्वागत है 2023 की पहली सुबह। और आपके साथ मेरा पहला सवाल, बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है, बीएल संतोष आज करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वेरी गुड मॉर्निंग आलोक, लेकिन मैं बताऊं आपको कि आज 2 दिवसीय दौरे पर हैं बीएल संतोष, क्योंकि यूपी के प्रभारी के तौर पर भी हैं। तो ऐसे में ये बैठक अपने आप में बेहद खास और अहम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठनात्मक जो बैठक है वो करने वाले हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, तो ऐसे में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पार्टी के अभियानों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और राधा मोहन सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह भी रहेंगे। तो ये बैठक अपने आप में खास इसलिए हो जाती है क्योंकि निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव के पहले जिस तरीके से गठन आयोग का किया गया, उस आयोग के गठन के बाद निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं तैयारियों पर विचार विमर्श होगा और 2024 की तैयारी को लेकर के खास अहम बैठक मानी जा रही है। और यही वजह है कि संगठन के लोगों के साथ ये बैठक है। तो किस मुद्दे के साथ, किन किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जाना है, तमाम विषयों पर
कहीं ना कहीं आज 2 दिवसीय एक सम्मेलन होगा, चर्चा होगी, उसके बाद आगे की तैयारियों में बीजेपी जुटेगी। आलोक। बिल्कुल, आगे की तैयारियों की संजय अगर बात करें तो सबसे पहले 2024 से भी पहले कहीं ना कहीं अगर बात करें तो निकाय चुनाव है, जिसमें अपना प्रदर्शन करना है, दिखाना है जो योजनाएं जनता के लिए उनका लाभ उन तक पहुंच रहा है। सबसे बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती इसके लिए संगठन को कहीं ना कहीं मजबूत करना, ये प्राथमिकता के आधार पर ये काम करना है कहीं ना कहीं। आलोक बिल्कुल बताओ, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से पूरे जो संगठन थे उनको भंग कर दिया गया था और अब संगठन की को भी नए तरीके से खड़ा करना है, तो उस पर भी नामों पर चर्चा होगी कि किन नामों पर प्राथमिकता दी जाए। साथ ही साथ 6 जो एमएलसी हैं उनके चुनाव होने हैं, मनोनीत होना है, उनके नामों पर भी चर्चा होगी। दूसरा ये तीसरा बिंदु ये है कि जो शिक्षक एमएलसी के चुनाव होने हैं उनके नामों पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श होगा। तो कई बिंदु ऐसे हैं जो चुनाव निकाय चुनाव के पहले अपने आप में खासे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी, मंथन होगा और उसके बाद उनके परिणाम निकल करके सामने आएंगे। नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए संजय।